हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब। ठीक है, मैं पहले भी आपको एक होम टैब समझा चुकी हूँ पिछली वीडियोस में। ठीक है, जो होम टैब था वो हमने पूरा कर लिया था। ठीक है, कहाँ तक एडिटिंग तक कंप्लीट हो चुका था। अब हम इंसर्ट की बात करते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर क्या है, जो ग्रुप्स हैं आज हम उनको समझेंगे। ठीक है, इसके थोड़े थोड़े पार्ट्स बनाऊंगी मैं। ठीक है, और हम इसको कम से कम 4 या 5 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इतना थोड़ा सा लेंथी है इंसर्ट टैब। तो हम पहले सबसे समझेंगे पेजेस से। तो पेजेस पे बात करते हैं आज। तो सबसे पहले था कवर पेज का ऑप्शन। ठीक है, कवर पेज में क्या होता है, कवर पेज के अंदर होता है आपका कवर्स। ठीक है, जैसे आप कोई रिपोर्ट बना रहे हो या फिर कोई ऑफिशियली फाइल बना रहे हो और आपको कोई कवर पेज की जरूरत है, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है, सिंपली आप क्लिक करोगे, यहाँ से आपको कवर पेज मिल जाएगा। अदरवाइज आप चाहते हो कि और कुछ देखना है या फिर इसको हटाना है, तो आप यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन पे जाओगे, रिमूव करंट कवर पेज, यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ऐसे क्या होता है, जैसे मैं कोई कंटेंट लिखती हूँ, मैंने आपको पैराग्राफ लेना सिखाया ही है। ठीक है, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी है प्रॉपर, उनको पता है कि पैराग्राफ कैसे लेते हैं। इज इक्वल टू RAND रैंड, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। ठीक है, जैसे मैं कंटेंट ले लिया यहाँ पर, अब मुझे क्या करना है, इसके आगे मतलब इससे पहले एक ब्लैंक पेज लेना है। तो मैं कैसे लूंगी, सिंपल सा ऑप्शन होता है, पेज के अंदर जाओगे। ठीक है, ब्लैंक पेज पे क्लिक करना, आपको कंटेंट क्या हो जाएगा, पहले आपको ब्लैंक पेज मिल जाएगा कंटेंट से पहले। अगर आप चाहते हो कि कंटेंट के बाद कोई मिले, तो आप सिंपली यहाँ पे जाओगे लास्ट में, यहाँ से आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे, आपको पीछे से कोई ब्लैंक पेज खाली आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आपका होता है, इसी के अंदर पेज ब्रेक का ऑप्शन होता है। पेज ब्रेक का भी ऑप्शन ऐसे यूज करते हैं। पेज ब्रेक का काम होता है कि हम किसी भी पेज को आपस में अलग कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है, हमारे पास टेबल का ऑप्शन है। ठीक है, टेबल के अंदर दो चीज ओपन होके आती है आपकी। देखो, जैसे मैं रैंडमली यहाँ पर कोई पैराग्राफ को हटाकर टेबल बनाती हूँ, मैं सिलेक्ट करा, यहाँ पर मैंने कॉलम से निकाल लिया। ठीक है, कुछ मैंने सेल्स लिए हैं और कॉलम्स लिए हैं। बट अगर मैं चाहती हूँ कि इसको यहाँ पर ऐसे ना मिलके मतलब कुछ और तरीके से मिल जाए, तो यहाँ पर भी ऑप्शन होता है इंसर्ट का। इंसर्ट टेबल पे जाओगे, यहाँ पर भी ऑप्शन मिलता है, जैसे आपको कितने कॉलम चाहिए। यहाँ पर मैं कहती हूँ मुझे 2-3 कॉलम चाहिए, मुश्किल से 3 कॉलम चाहिए, और मुझे 7 रोज चाहिए। तो हम यहाँ पर 7 क्लिक करेंगे, देन यहाँ से कर देंगे ओके। ठीक है, देखो हमारी टेबल मिल गई। आप इसे सिलेक्ट करोगी, देखो यहाँ पर ना मैं बताता ना कि आपको जब टेबल सिलेक्ट करते हो तो दो चीजों ऊपर होके आती है, एक डिजाइन होता है, एक लेआउट होता है। तो डिजाइन के अंदर क्या होता है, हम लोग टेबल को डिजाइन करते हैं। ठीक है, और लेआउट के अंदर क्या होता है, हम पेज को सेटअप कर हम टेबल को सेटअप करते हैं कि किस तरह से हमारा टेबल होना चाहिए, कितने रो होने चाहिए, कितने रो को हटाना है हमें, है ना, कितना मर्ज करना है, जो भी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं आराम से। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। ठीक है, तो पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं। टेबल के अंदर डिजाइन का ऑप्शन होता है, जिसके अंदर हम पहले इसको डिजाइन देते हैं। जैसे मुझे कोई टेबल को डिजाइन दे रहे हैं, यहाँ पर सिंपली कोई फॉर्मेट के अंदर ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको जैसा आपको डिजाइन दे रहे हैं यहाँ से आप रैंडमली दे सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या होता है, जैसे मुझे क्या करना है, सिंपली इसको ना बॉर्डर देना है। जैसे मुझे सिंपल बनाना है, तो सिंपली मुझे क्या करना है, बॉर्डर देना है। तो कैसे करोगे, यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ से आपको जो बॉर्डर अच्छा लग रहा है आप सिलेक्ट करोगे। यहाँ से आप यहाँ पर, जैसे मुझे डबल लाइन वाला अच्छा लग रहा है वाला, ठीक है, तो अच्छा लग रहा है मुझको काफी, तो मुझे चाहती हूँ कि ये अप्लाई हो जाए मेरे बॉर्डर के ऊपर। देखो यहाँ पर आप साइज सेट कर सकते हो कि आपको विड्थ कितनी चाहिए। मैंने तो यहाँ पर 3 PT ले रखा है। देन यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन होता है, यहाँ पर मैं करती हूँ ऑल बॉर्डर। देखो ये काफी अलग दिखा है, यूनिक है। ठीक है, अगर मुझे चाहते हो कि भाई इसकी हाइट थोड़ी इंक्रीज हो जाए, तो कैसे करोगे, सिंपल सा ऑप्शन होता है, यहाँ पर हाइट और विथ का ऑप्शन होता है। हाइट पे जो अपर एरो है उसको यूज करोगे तो ये इंक्रीज होता है, अगर आप डाउन एरो करोगे तो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, आपको इंक्रीज कर यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो, बाकी अगर विथ इंक्रीज करें तो आप यहाँ पर विथ इंक्रीज कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर कम कर सकते हो, बिल्कुल सेम टू प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका, यहाँ पे जैसे आप कोई कंटेंट लिखते हैं, जैसे रैंडमली मैं कुछ लिखती हूँ, जैसे नेम। ठीक है, स्मॉल शो कर रहा है अभी, तो नेम क्लास, और यहाँ मैं ना एक कैटेगरी। ठीक है, आपको इसकी फॉन्ट इंक्रीज करना है, आप सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट करो। ठीक है, अच्छा बताए, एक चीज बताते हो कि सिलेक्ट करने के तरीके कितने होते हैं। डबल क्लिक करोगे तो सिंगल एक सेल एक वर्ड सिलेक्ट होता है। ठीक है, डबल क्लिक करने से। अगर आप चाहते हो कि पूरा सिलेक्ट हो, वो भी एक साथ, तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर देखो रो के पास थोड़ा मार्जिन होता है ना, वहां पर क्लिक करोगे तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो इसी के अंदर ही क्या करना, आप जैसे ट्रिपल क्लिक करोगे ना, तो ये क्या होगा, पूरी पूरी लाइन सिलेक्ट करता है। वैसे ट्रिपल क्लिक करने से ना पैराग्राफ सिलेक्ट भी होते हैं, डबल पैराग्राफ चाहिए तो। अच्छा, इसको पहले इंक्रीज कर लेते हैं आराम से। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे होम टैब के अंदर, आपको होम टैब पता ही है कैसे यूज करते हैं।
यहाँ से हम कोई अच्छा सा फोन चॉइस कर लेते हैं, ठीक है, चॉइस कर लिया हमने। चाहे उसका साइज हम रख लेते हैं यहाँ पर 24 आसपास, ठीक है, 24 काफी है। तो यहाँ पर हम जैसे कुछ डेटा फिल करने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखते पहले रोशनी, रोशनी कौन सी क्लास में है, 12th। यहाँ पर हम कैटेगरी आता है जनरल में है, ठीक है। ऐसे हम डेटा बनाते जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर काजल, यहाँ करते 11th, ठीक है। ये कौन से में है, ये ओबीसी में है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर डाल देती हूँ, देखो एक मैं यहाँ पे एक चीज अगर नोटिस करोगे कि ना बाबा मैं ना क्या करूँ, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कर रही हूँ, मतलब शिफ्ट खाली टैप प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। तो टैप से क्या होता है, हम नेक्स्ट पे आते हैं। पर अगर मुझे कभी वापस आना हो तो मैं कैसे यूज करूंगी, तो हम करेंगे शिफ्ट बैक। हमें जैसे कर्सर भी कहाँ है, रैंडम देखो, जैसे कर्सर मैंने यहाँ पर है, ठीक है, और मुझे वापस आना है तो कैसे करेंगे, कंट्रोल वो शिफ्ट बैक स्पेस, ये पीछे आने के लिए और आगे जाने के लिए खाली टैप होता है, ठीक है। तो शिफ्ट बैक स्पेस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं और भी लोगों के नाम लेती हूँ, साहिल हो गया, साहिल 12th, इसको भी हम जनरल डालते हैं, ठीक है। फिर मैं बैक स्पेस आती हूँ, यहाँ पर सिंपली नीचे आते हैं, यहाँ पे डाल रही रोशन, ठीक है। यहाँ पे डालते हैं 11th। मैं रैंडमली डेटा ले रही हूँ, ठीक है। आपके पास अगर कोई स्पेसिफिकली डेटा है तो आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, काफी बेनिफिट्स होते हैं टेबल के भी। अच्छा, इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर पंकज 12th, यहाँ देते हैं जनरल, ठीक है। देन यहाँ पे लास्ट डेटा लेते हैं हम करण, करण ले रहे हैं, ठीक है। सपोज डेटा 12th में और यहाँ पे जनरल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। मुझे इसकी थोड़ी हाइट वगैरह बढ़ानी है तो सिंपली हम सिलेक्ट करेंगे कॉर्नर पे से, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको इंक्रीज करती हूँ, यहाँ पर ना इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर केस मेन्यू होते हैं। केस मेन्यू हमारे कितने होते हैं, वैसे 5 होते हैं, ठीक है। सेंटेंस केस होता है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज है और यहाँ पर टॉल केस है। अच्छा देखो, अगर मुझे यहाँ से यूज नहीं करना, मुझे इसकी शॉर्टकट की चाहिए, तो शॉर्टकट की क्या यूज करोगे आप, शिफ्ट F3। क्या यूज करोगे, शिफ्ट F3। जो आपको सेंटेंस केस में या फिर अपर केस में, लोअर केस में जैसे चाहिए आपको, ये आपको वो केस प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है। सिंपली ऑप्शन है। देन यहाँ पर देखो रेड, अगर यहाँ पर रेड मार्किंग आ रही है तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ना या तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, या तो फिर कोई न्यू है नेम है जो कि इस पीसी में पहले ऐड नहीं था, तभी ये ऐसे रेड लाइन शो करता है, अदरवाइज ये रेड लाइन शो नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे इग्नोर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे इग्नोर कर दिया, ठीक है। ऐसे मुझे इनको भी करना है तो यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर शिफ्ट मैं डाउन एरो प्रेस कर रही हूँ, तो यहाँ से हम शिफ्ट F3 प्रेस करते हैं। अच्छा चलो, इतना समझ में आया आपको अच्छे से। अब इस टेबल तो हमारी हो गई क्रिएट। अब क्या करना है, मुझे इसके अंदर फॉर्मेट अप्लाई करने हैं जो मैंने आपको बताए थे। जैसे फर्स्ट फॉर्मेट क्या होता है, मेरा डिजाइन का ऑप्शन आता है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर सिंपली देखो कितने सारे डिजाइन है ना। आपको जो सा डिजाइन अच्छा लग रहा है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, देखो यहाँ पर अप्लाई भी हो गया, है ना। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर सिंपली ऑप्शन होता है आपका लेआउट के अंदर। अगर आपको कोई डिलीट करना है, सब डिलीट कर सकते हो कॉलम को, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ से इंसर्ट करना चाहते हो, इंसर्ट कर सकते हो। जैसे सपोज डेट कि मुझे यहाँ पर ना एक बच्चे का डेटा रह गया, तो मुझे यहाँ पर एक ऐड करने की जरूरत है, तो यहाँ पर करेंगे इंसर्ट बिलो, देखो नीचे आ गया। यहाँ पर जैसे मैं लिखती हूँ सुमित, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पर किसी का भी डेटा ऐड कर सकती हूँ आराम से, ये तरीका होता है। चलो, इसके बाद देखो यहाँ पर क्या ऑप्शन होता है, यहाँ पर लेफ्ट के लिए भी होता है, राइट के लिए भी। ऐसे आप इसको यूज कर खुद से करके देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देन मतलब ये चीज हमें ना एक्सेल के अंदर भी करेंगे, क्योंकि एक्सेल के अंदर भी चीजें ना बहुत कॉमन सी हैं। जब आप एक्सेल करोगे तो आपको पता चलेगा कि कॉलम्स क्या होते हैं, सेल क्या होता है, रो क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं उनको, कैसे मर्ज करते हैं। ये ऑप्शन ना हम उसमें भी समझेंगे अच्छे से। बस पहले आप ना सिर्फ इतना प्रैक्टिस करके देखो, अच्छे से इनको यूज करके देखना। ये अलाइनमेंट्स होते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन शो कर रहा है और सेल मार्जिन है। अगर इस पर क्लिक करोगे ना आपको पता चलेगा कि कितना मार्जिन आपको सेट करना है। यहाँ से जैसे यहाँ पे टॉप पे थोड़े इंक्रीज कर लेते हैं, 0.6 कर दिया, देखो यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा स्पेस आ गया। ये सब क्या है, ये सब आपके टॉप के मार्जिन हैं। देखो थोड़ा थोड़ा गैप आया हुआ, थोड़े बहुत चेंजेस आपके आए होंगे। कंट्रोल Z को देखो, इसमें कितना डिफरेंस है, उसमें देखो कितना डिफरेंस है ना। अच्छा, ये था आपका इतना इंसर्ट टैब, मतलब इंसर्ट टैब में था आपका टेबल का ऑप्शन, ठीक है। इंसर्ट टैब बहुत इंपॉर्टेंट होता है विनवर्ड के अंदर। टैब्स बहुत अच्छे से करना, जो आपको फॉर्मेट के ऑप्शन मिलते हैं या डिजाइन के ऑप्शन मिलते हैं, आपको ये सब टैब करने ही करने, क्योंकि ये टैब ना हर जगह कॉमन है। जब आप पावर पॉइंट करोगे तो भी आपको वैसे सेम टू सेम मिलेंगे, अगर आप MS वर्ड करो तो भी आपको सेम मिल रहे हैं, और आप एक्सेल भी करोगे तो भी आपको सेम ही मिलेंगे। इसलिए मैटर करता है कि आप ना जो बना रहे हो प्रॉपर बनाओ। चलो उसके आगे मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अभी के लिए इतना बहुत है, पहले आप इतना प्रैक्टिस करके देखो, टेबल को समझा आज हमने, ठीक है, पेजेस को समझा। आप पहले इतना करो, उसके बाद मैं आपको कल
पिक्चर ऑनलाइन और शेप, स्मार्ट आर्ट चार्ट, स्क्रीनशॉट लेना सिखाऊंगी, ठीक है। इसको कैसे यूज करते हैं। देन बाय। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, ठीक है। और कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अगर कोई फ्रेंड्स आपके साथ है। और ये सेशन प्रॉपर चलेगा और मैं आपको 1 बाय 1 करके वीडियो सेंड करती रहूंगी, है ना। तो आपके कोई मतलब आपको अगर सीरीज वाइज सीख रहे हो तो आपको बेनिफिट ज्यादा होगा, ठीक है। देन बाय, आप खुद भी यूज करो।